मैं जब क्लास 11 में था तो मुझे पता चला कि जस्ट आर्टिकल्स पब्लिश करवा के लोग मंथली पैसे बना रहे हैं। तो एज अ टीनेज कॉलेज स्टूडेंट अर्निंग तो मुझे भी करनी थी। तो घर जाकर मैंने सबसे पहले ये सर्च किया, हाउ टू स्टार्ट गेस्ट पोस्टिंग। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी आपने सर्च किया है। फास्ट फॉरवर्डिंग टुडे, आज मैं गेस्ट पोस्टिंग से मंथली अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेता हूँ। लेकिन मेरी ये गेस्ट पोस्टिंग की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और मैंने इस गेस्ट पोस्टिंग को किधर से सीखा। और हाँ, अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हो और गेस्ट पोस्टिंग की स्किल को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड शेयर करूंगा कि गेस्ट पोस्टिंग का स्टार्ट आपने किधर से लेना है, किस तरीके से एडमिन्स के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, कैसे वेबसाइट्स को आउटरीच करना है और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्लाइंट्स को कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, सो अब बात करते हैं मेरी जर्नी की कि मैंने कैसे गेस्ट पोस्टिंग को स्टार्ट किया। जब मैं 11th क्लास से पास आउट हुआ और मेरी वेकेशन से स्टार्ट हुए, सो उस दौरान मैंने ऑनलाइन फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू किया। मल्टीपल कोर्सेज को मैंने यूटिलाइज किया, मल्टीपल गाइड्स और रिसोर्सेज का मैंने यूज़ किया, जैसे कि वर्चुअल अकेडमीज आपको मालूम होगा, लाइक यूडेमी, कोर्सेरा, गूगल डिजिटल गैराज। हर जगह पर जो है मैंने जाकर चीज़ों को एक्सप्लोर किया, मल्टीपल लाइक स्किल्स को मैंने सीखा। मगर इस स्टिल मुझे कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही थी। मुझे नहीं पता था कि उस चीज़ का मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ, उसको करना कैसे शुरू करना है। तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। एट द सेम टाइम मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है जो कि पेड इंटर्नशिप पर फ्रेश कैंडिडेट्स को हायर कर रही है। वहाँ पर मैंने अप्लाई किया और विद इन 2 डेज मुझे ये रिप्लाई आ गया था कि अब्दुल्ला, यू आर हायर्ड। जब मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मैंने कुछ सीनियर्स के अंदर ट्रेनिंग ली, मगर प्रॉब्लम यही थी कि वहाँ पर भी जस्ट मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने करना क्या है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, वो चीज़ मुझे नहीं समझ आ रही थी। और जब ये सब समझ आ गया तो मुझे वहाँ पर लॉन्ग टर्म बेनिफिट अपना नहीं दिख रहा था, एक ग्रोथ नहीं दिख रही थी, पोटेंशियल नहीं दिख रहा था। सो मैंने उस इंटर्नशिप को छोड़ दिया। उसके बाद मुझे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर लाइक मल्टीपल इंडिविजुअल्स को मैंने देखा जो कि गेस्ट पोस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे, उसकी अर्निंग से रिलेटेड, उसके स्कोप से रिलेटेड। सो देन मैंने गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड जो है इन डेप्थ रिसर्च करना शुरू की। मैं यूट्यूब पर गया और मैंने वहाँ पर सर्च किया, व्हाट इज़ गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है। और सो मल्टीपल लोगों के चैनल्स पर डिफरेंट प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई थी गेस्ट पोस्ट के हवाले से, शॉर्ट शॉर्ट। वो मैंने गेस्ट पोस्ट की प्लेलिस्ट देखना शुरू की, मगर मुझे फर्स्ट की समझ नहीं आई, सेकंड की समझ नहीं आई। मैंने 5 से 6 डिफरेंट लोगों की प्लेलिस्ट को देखने के बाद मुझे समझ आ गया कि गेस्ट पोस्टिंग क्या होती है, एडमिन साइट्स को कैसे फाइंड करना है, क्लाइंट्स को कैसे पैच आउट करना है। लेकिन हर बिगिनर के साथ जो मसला होता है, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी हुआ था, वो यही था कि स्टार्ट कहाँ से करूँ। ये एक बहुत बड़ा सेंटेंस है जो कि बोलना आसान है लेकिन समझ नहीं आती। तो अगर आप बिगिनर हो और आप स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं अब आपको एक ऐसा रोड मैप शेयर करने वाला हूँ जो कि अगर आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो, सो विद इन 100 डेज आप अपना फर्स्ट इंटरनेशनल क्लाइंट इजीली क्लोज कर लोगे। ये रोड मैप को फॉलो करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि जो बंदा इसे कंसिस्टेंसी के साथ और हार्ड वर्किंग के साथ फॉलो करता है या इम्प्लीमेंट करता है, सिर्फ वही सक्सेस हो सकता है। जब मैंने स्टार्ट लिया था तो मेरे पास कोई प्रॉपर रोड मैप नहीं था, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, मेरे लिए इस तरीके से प्रॉपर कोई आउटलाइन क्रिएट करने वाला नहीं था। सो इसी वजह से मैंने अपना फर्स्ट क्लाइंट बहुत अरसे बाद जाकर क्लोज किया था, बहुत मुश्किलों से, बहुत लाइक स्कैम से, और बहुत से क्लाइंट्स तो मेरे छूट भी गए थे। तो मैं स्क्रीन पर ले जा रहा हूँ आप लोगों को, वहाँ पर एक प्रॉपर स्प्रेडशीट के अंदर मैंने आउटलाइन क्रिएट की हुई है। उस तरीके से आपने जो है क्लाइंट्स को पिचिंग करनी है और क्लाइंट्स को आप लोगों ने फॉलो अप सेंड करने गए। अभी आपने इस पर काम कैसे करना है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। इस रोड मैप में आपने क्या करना है, एक बिल्कुल अपने पास लाइक न्यू ब्लैंक शीट ओपन कर लेनी है और उस न्यू ब्लैंक शीट में आपने 12 कॉलम्स जो हैं अपने पास ओपन करने हैं, ठीक है। 12 कॉलम्स बाकायदा क्रिएट करने। लेकिन उन 12 कॉलम्स को क्रिएट करने से पहले ये जो आपको मेरा नीचे नज़र आ रहा है जहाँ शीट 1 लिखा हुआ है, उस शीट 1 की जगह आपने क्या करना है, हमेशा उस बिजनेस का नाम लिखना है जिसको आप अप्रोच करने वाले हो।
जैसे कि लास्ट टाइम हमने जिसे अप्रोच किया था उसका नाम था, एक सेकेंड, उसका नाम था ई कॉमर्स स्टोर्स, ठीक है, ई कॉमर्स स्टोर्स उनका नाम था। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने पास 12 कॉलम्स रेडी कर लेने, जो कि मैं इस चीज़ को मैं खुद बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ और ये मेरे लिए मेरे टाइम को बहुत सेव कर रही है, ठीक है। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि आपने क्या करना है। अगर तो आप लाइक बिगिनर हो, बिल्कुल आपके पास कोई वेबसाइट्स नहीं है, कोई आउटरीचिंग नहीं है, तो जो आपका सबसे फर्स्ट मंथ होगा ना, जो आपका पहले मंथ में आपने बिल्कुल भी क्लाइंट हंटिंग की तरफ नहीं जाना, आपने सिर्फ उसके लिए आउटरीचिंग करनी है। आपने वेबसाइट्स का डेटा इकट्ठा करना है, 1 महीने के लिए आपने अपनी इन्वेंट्री को सिर्फ स्ट्रॉन्ग करना है। जब तक आपके पास अच्छी लिस्ट ऑफ वेबसाइट्स नहीं होंगी, आप अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट को क्लोज नहीं कर सकते। स्पेशली जितनी 2025 में और 2024 में गूगल अपडेट्स आई है, उसके बाद सिर्फ अच्छी वेबसाइट्स मायने रखती हैं, और जितनी अच्छी आपकी लिस्ट होगी उतना अच्छा रेवेन्यू आप जनरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मंथ में आपने बिल्कुल भी क्लाइंट के पास नहीं जाना। जब आपका पहला महीना गुजर जाए तो आपने इस तरह से लिस्ट बनानी है। अब इस लिस्ट में बनाकर आपने करना क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नीचे आपने ई कॉमर्स स्टोर्स लिख लिया, हमेशा बिजनेस का नाम। अगर किसी न्यू बिजनेस को अप्रोच कर रहे हो, यहाँ प्लस डाल के एक और टैब क्रिएट करोगे और उस बिजनेस का नाम ऐड कर दोगे। अब वेबसाइट यूआरएल में हम क्या लिखेंगे, वो वेबसाइट वो क्लाइंट जिसे हम पिच करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर ये तो एडमिन शीट है, एक सेकेंड, हाँ इसे ही मतलब एक एग्जांपल हम कंसिडर कर लेते हैं यूं। वैसे ये तो एडमिन साइट है, आप बस सपोज कर लो ये क्लाइंट वेबसाइट है, ठीक है, ये आप सपोज कर लो, जस्ट सपोज कर लिया। इसके बाद हमने ऐसे इसका डीए अपनी तरफ से रैंडम लिख लिया, इसका डीए का लेट से 10 और डीआर इसका 15, ये हम जस्ट सपोज कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रैफिक भी इसका आप कर लो 500 तक। स्पैम स्कोर हमने का इसका, ठीक है। अब आती है क्लाइंट की ईमेल। सो हमने ईमेल जो है वो इसी की पिक कर ली, इस बंदे की, ऐसे ही रैंडम। अब इसकी ईमेल पिक करने के बाद हमने क्या करना है, हमने फिर यहाँ पे लिखना है कि क्या इसका व्हाट्सअप अवेलेबल है। अगर तो व्हाट्सअप अवेलेबल होगा इसका, तो हमने लाजमी इसके व्हाट्सअप पर इसे पिच करना है। और जैसे ही इसे व्हाट्सअप पे मैसेज सेंड कर देंगे तो सेंड लिखना है, अगर नहीं सेंड किया तो यहाँ पे आपने लिख देना है पेंडिंग, ठीक है। और अगर इसका व्हाट्सअप अवेलेबल नहीं है तो आपने सीधा नॉट अवेलेबल लिख लेना है। आपने हर प्लेटफॉर्म पे उस बंदे को अप्रोच करना है। अब बात करते हैं टारगेटेड कंट्री। मैंने हमेशा बताया था कि क्लाइंट हंटिंग में मुल्क का नाम लिखोगे तो फर्स्ट पेज से ही लो डीए डीआर वाली साइट्स मिलेंगे। तो टारगेटेड कंट्री हम लेट से जर्मनी ले लेते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में टारगेट किया था। अब यहाँ पर एक और कॉलम आता है मेरा ईमेल सेंडिंग डेट का। ईमेल सेंडिंग डेट का मतलब है किस दिन मैंने ईमेल सेंड किए। आज 8 जनवरी है, सपोज कर लो मैंने 8 जनवरी को ही सेंड कर दिए। स्टेटस, क्या मैंने अब तक ईमेल सेंड कर दिए। मैं पर्सनली क्या करता हूँ, मैं सारी ईमेल्स इकट्ठे करता हूँ, फिर इकट्ठे कलेक्ट करता हूँ, फिर एक एक करके सेंड करता हूँ, तो तब तक, वरना मैं पेंडिंग लिखता हूँ। अगर आप एक साथ ही सेंड कर लो तो स्टेटस के नीचे आपने सेंड लिख देना है। फॉलो अप डेट, अब मेरे पास 8 जनवरी आज डेट है, आज है लेट्स से वेनेसडे आज, ठीक है। अब मैंने कब करनी है, फिर मैं 2 दिन बाद इसे फॉलो अप भेजूंगा। फॉलो अप का मतलब होता है वो आप उसको रिमाइंडर दो कि यार आपने, हो सकता है आप बिजी हो गए तो आपने मेरी प्रीवियस मेल नहीं देखी, सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी प्रीवियस मेल देख ले, जो कि हो सकता है हम दोनों के बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा अफेक्टिव साबित हो लेटर ऑन। अब लास्ट कॉलम मेरे पास आता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब है किस मेथड से मैंने जो है वो क्लाइंट को फाइंड आउट किया। लेट से मैंने किया इसे गूगल मैप से फाइंड आउट, या मैंने इसे किया ब्लॉग रिसर्च से फाइंड आउट, ठीक है। अब इस चीज से फायदा क्या होगा, मैं आपको ये समझाने लगा, और ये मेरे लिए किस तरह बेनिफिशियल होता जा रहा है। जब मैं क्लाइंट की वेबसाइट लिखता हूँ, ठीक है, जब मैं ये चार्ट, ये इतना यहाँ तक स्पैम स्कोर तक जब मैं डाटा इकट्ठा करता हूँ ना, और किसी क्लाइंट को अप्रोच करता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा भी अक्सर हुआ है कि पहले मैं इस चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं करता था। तो क्लाइंट पूछता था आपने मुझे कौन सी वेबसाइट से पिच किया, मेरे पास तो 5-6 वेबसाइट है, आप किसकी बात कर रहे हो। मैं डायरेक्ट टेम्पलेट सेंड करता था, वेबसाइट मुझे भी नहीं पता होती थी। मैं सोचता था जब डील हो जाएगी तो खुद दे देगा। अब उसका वो कहता था, अब मैं उस ढूंढ रहा हूँ उसकी कौन सी वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है।
इस चक्कर में मैंने बहुत से क्लाइंट लूज किए, बाकायदा जिन्हें पता है बैकलिंक्स क्या है, जिन्हें पता है गेस्ट पोस्ट क्या है, जिन्हें लेनी है, लेकिन वो सोच रहे हैं कि यार इसको पता ही नहीं है मेरी वेबसाइट कौन सी है, तो ये मुझे मतलब किस रीजन के बिहाइंड ये मुझे कांटेक्ट कर रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। फिर ईमेल तो आपके पास मेरे मैं इसलिए से हमेशा ही वैसे भी सेव करता था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं एक साथ ईमेल सेंड करता हूँ। एक साथ का मतलब है जब कलेक्ट कर लेता हूँ सारी, देन एक साथ वन बाय वन सेंड करता हूँ। इसके बाद आता है व्हाट्सअप। अगर व्हाट्सअप होता है ना कभी भी अवेलेबल, तो मैं लाजमी उस बंदे को व्हाट्सअप पे 110% में पिच करता हूँ। और जितना रिस्पॉन्स रेट मुझे व्हाट्सअप से, इंस्टाग्राम से, मतलब इन दो प्लेटफॉर्म से मिला, उतना उस बंदे के ईमेल से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। एनीवेज देन आता है टारगेटेड कंट्री। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने किस मुल्क के क्लाइंट को पिच आउट किया है, आपको बाद में इजी रहेगा। ईमेल सेंडिंग डेट आप इसलिए लिखते हो ताकि आपको याद रहे आपने कब फॉलो अप भेजना है। ये चीजें जब आप बाकायदा प्रॉपरली लिस्ट करोगे, और प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म, बाद में आपको पता चले कि यार इस वेबसाइट से रिस्पॉन्स आया, इससे रिस्पॉन्स आया, इससे रिस्पॉन्स आया। और जब आपने इसका प्लेटफॉर्म चेक किया तो 2 का गूगल मैप था, 1 का ब्लॉग रिसर्च था, 10 से आपको आया रिस्पॉन्स, लेकिन 8 का प्लेटफॉर्म गूगल मैप था, 2 का ब्लॉग रिसर्च था। आपने कहा रिस्पॉन्स रेट दोनों का अच्छा है, लेकिन मुझे गूगल मैप से ज्यादा रिप्लाई आ रहे। इसका मतलब मेरी सिक्स सेंस काम करनी चाहिए कि गूगल मैप मेरे लिए एक ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। तो जब आप ये चीज अपने पास रखते हो तो आपको याद रहता है कब आपने फॉलो अप सेंड करनी है, कब आपने उस बंदे को बाकायदा ईमेल सेंड की गए। आपको ये भी पता होगा कि उसके बाद व्हाट्सअप था या नहीं था। और आपको मेन चीज जो मेन है, सबसे मेन कंसर्न है, वो ये होगा कि आपको पता होगा आपको कौन से प्लेटफॉर्म से पिच किया आपने, किससे ज्यादा रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और कौन सा ज्यादा जो है एक्टिव, किस प्लेटफॉर्म का क्लाइंट ज्यादा एक्टिव है। लिटरली ये चीज मैं 3 to 4 मंथ से इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और इससे मेरे रिस्पॉन्स रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए। इसकी वजह ये कि मैं हर बंदे को फिर उसके डेटा से डायरेक्ट बात करता हूँ। जब मैं एक एक करके ईमेल लिखने बैठता हूँ तो मैं यहाँ से देखता हूँ, अच्छा इसका 10 डी है, 15 DR है, 500 ट्रैफिक है। चैट जीपीटी से एक बार टेम्पलेट लिखवा चुका हूँ, बार बार नहीं लिखवाऊंगा, एडजस्टमेंट करूंगा और अपनी सब्जेक्ट लाइन को अच्छा करूंगा, सब्जेक्ट लाइन को चेंज करूंगा, ताकि मेरे रिस्पॉन्स बढ़े और मेरी मेल स्पैम में भी ना जाए। ठीक है, ये एक प्रॉपर रोड मैप है। अगर आप इस चीज को 3 महीने तक उस बंदे को आप सोशल प्लेटफॉर्म यानी उसके फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी पिच करो, आप उसे ईमेल भी करो, अगर व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप भी करो, और ये लिस्ट आप अपने पास प्रॉपर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सो विद इन 3 मंथ्स आपके पास कंसिस्टेंसी के साथ अगर ये करते हो तो आपके पास फर्स्ट क्लाइंट होगा। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि एक दिन में कितनी ईमेल्स करनी चाहिए। एक दिन में आपको मिनिमम 50 ईमेल्स करनी चाहिए, मिनिमम बता रहा हूँ आपको, मिनिमम 50 ईमेल्स करना लाजमी है। आई होप आप लोगों को चीज़ों की ऑलमोस्ट समझ तो आ गई होगी। अगर आप बिगिनर हो तो ऑफ कोर्स थोड़ी थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन अगर आप इसी रोड मैप को साथ में लेकर चलते हो और प्रॉपर लिस्टिंग करते हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइज करते हो चीज़ों को, सो आई एम 100% श्योर को विद इन 1 मंथ और विद इन 2 मंथ्स आपका हाथ सेट हो जाएगा, एंड देन आपकी अर्निंग भी उसके साथ साथ शुरू हो जाएगी। तो आज हम जो है इस वीडियो को यहाँ तक ही रखते हैं। और हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे वीडियो के दौरान भी कही थी वो यही है कि अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं पता गेस्ट पोस्टिंग साइट्स को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, मेथड जस्ट पता है, तो आपने अपना फर्स्ट मंथ सिर्फ इन्वेंट्री पर काम करना है। आपने सिर्फ यही 3 चीज़ें, एक ही चीज़ करनी है, यही आउटरीचिंग, आउटरीचिंग और आउटरीचिंग। जब आप प्रॉपरली अपनी साइट्स को कलेक्ट कर लोगे, एक प्रॉपर डेटा अपने पास स्टोर कर लोगे, उसके बाद देन आपको क्लाइंट्स पर मूव ऑन करना गए एंड क्लाइंट्स को पिच करना शुरू करना गए। तो आज की इस वीडियो को हम यहाँ तक ही रखते गए, और इस वीडियो के साथ हम गेस्ट पोस्टिंग की प्लेलिस्ट को एंड करते गए। नेक्स्ट हम मे बी डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग की या फिर एडमिन्स की सीरीज को स्टार्ट करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ आपका दोस्त अब्दुल्ला नगरिया। अल्लाह हाफिज़।